भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा 2024 को लेकर पहली सूची जारी होने के बाद टिकट मिलने वाले प्रत्याशियों में जोश भर गया। नई दिल्ली से प्रत्याशी अपने जनपदों में पहुंच रहे हैं और उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा ने राजकुमार चाहर को रिपीट किया है। राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी सांसद के साथ साथ भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए पुनः टिकट देने का काम किया है। आगरा पहुंचने पर राजकुमार चाहर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद रोड स्थित रामाडा होटल पर जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्ण विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। लोकसभा का टिकट मिलने पर पहली बार आगरा पहुंचे राजकुमार चाहर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। देश की जनता का नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम और जुनून है। वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मोदी की गारंटी, देश को आगे ले जाने की गारंटी, देश भर के आम जन को उनके उत्थान की गारंटी, समस्याओं के समाधान की गारंटी, नए भारत के निर्माण की गारंटी। तो इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि पार्टी के नेतृत्व ने मुझे पुनः फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। तो मुझे एक अवसर फिर अपनी जनता की सेवा करने का सांसद के रूप में मिलेगा और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज देश की जनता मोदी जी के लिए जी जान से उनको चाहती है। ये देश अब मोदी की गारंटी को चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने जो अन्याय और अत्याचार पिछले 65-70 साल से किया है उसको देश की जनता भूली नहीं है और कांग्रेस का हमारे यहाँ कोई अस्तित्व भी नहीं है। आप लोग भी जानते हैं पिछली बार 2000 वोटों से कांग्रेस की जमानत बची थी। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ जिस प्रकार जनता में उत्साह है मोदी जी के प्रति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 वोट शेयर फतेहपुर सीकरी की जनता ने माननीय मोदी जी को दिया था। इस बार आप मानिए कि जो क्षेत्र की जनता है वो मोदी जी को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत देने वाली है कि उसमें किसी की जमानत बचेगी नहीं। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को ये धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार पुनः उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राजकुमार चाहर जी को उम्मीदवार बनाया है। पिछले 5 वर्षों से निरंतर राजकुमार चाहर जी देश के लिए और क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए काम करते रहे, क्योंकि उनके पास दूसरा भी दायित्व है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो देश के लिए भी कार्य करते रहे और क्षेत्र के लिए भी कई एक ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ क्षेत्र को मिल रहा है और आगामी आने वाले 5 वर्षों में भी निरंतर वो क्षेत्र के लिए कार्य करते रहेंगे, ऐसी जनता को पूरी उम्मीद है। पहले भी सर्वाधिक मतों से यहाँ से जीत के गए थे और निसंदेह इस बार भी जीत प्रचंड रहेगी, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। आज पहली बार आगरा में आगमन हुआ टिकट मिलने के बाद राजकुमार चाहर जी को। तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा की हज़ारों की संख्या यहाँ पे लोगों की उनके स्वागत के लिए उमड़ी हुई थी, खड़ी हुई है। और उन्होंने पिछले कार्यकाल में एक तो जल का काम बहुत अच्छा कराया, हर घर जल योजना चलाई है। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो उससे लोगों को उन्होंने जोड़ा है और निश्चित ही हर तरह से दमदार तरीके से उनकी बहुत बम्पर जीत होगी। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं पर वो काम कर रहे हैं और आगे में उम्मीद है कि बहुत सारी किसानों की समस्याएं हैं, कुछ लोगों की समस्याएं, उन पर आगे चल के सरकार के द्वारा संसद में आवाज़ उठाएंगे वो, और उनको निश्चित रूप से हम सब लोगों को वो किसानों को जो भी संभव सरकारी मदद होगी वो मिलेगी और बहुत दमदार स्तर से लाखों की संख्या से दोबारा फिर जीतने के लिए जा रहे हैं राजकुमार चाहर जी। अब की बार हमें उम्मीद है पूरी कि 8 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से अभी बार जीत होगी, क्योंकि लोकदल का भी गठबंधन है। तो जो भी जाट समाज जितने वोटें पहले बिखरा हुआ था वो सब भाजपा को मिलेंगे और पहले से उनका वोट परसेंट हमारा बढ़ा भी है। तो बहुत अच्छे वोटों 8 लाख वोटों से ऊपर जीत निश्चित रूप से होने जा रही है अब की बार।